चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। आज आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, ब्यूटी क्वीन और रियल लाइफ ट्रेजिक क्वीन। ऐसी क्वीन थी कि जिसने पर्दे पर तो बड़ी रंगीनी देखी, पर्दे पर तो बड़ी कामयाबी समेटी। लोग उसकी खूबसूरती, उसकी अदाओं और उसके रक्स के दीवाने हैं, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में ऐसी तकलीफें, मोहब्बत की शादी, शादी के बाद तलाक, फिर किसी शख्स से शादी, फिर शादी उसी शख्स से, अजीबो गरीब किस्म की इसकी निजी जिंदगी रही जो ये खुद भी ना समझ सकी। और बड़ी कम उम्री में, जवान उम्री में, अपने अरूज के दिनों में इस खूबसूरत अदाकारा ने इस बदसूरत दुनिया को छोड़ दिया। मीना कुमारी नाम तो आपने सुना होगा, गाने भी आपने सुने होंगे और इनकी फिल्में भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो पहलू मैं आपको बताऊंगा वो आपने पहले नहीं सुने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती बात हमसे जरूर करते जाइएगा, चंद सेकंड निकालकर अपना कमेंट करते जाइएगा। मीना कुमारी 1932 अगस्त 1932 को बम्बे में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम अली बख्श था, ये भी एक संगीतकार थे, और उनकी वालदा जो थी वो इकबाल बानो थी और ये बम्बे में एक मशहूर डांसर थी। अली बख्श बचपन से ही मीना कुमारी को एक अदाकारा के तौर पर बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले एक मीना कुमारी के साथ पैदा हुई थी, तो तभी ही उनकी जिंदगी में अतराव जुड़ाव शुरू हो गया था कि जब ये पैदा हुई, मीना कुमारी पैदा हुई, इनका सही नाम महजुबीन था और बाद में ये फिल्मी नाम इनको मीना कुमारी मिला। और जब मीना कुमारी पैदा हुई तो इनके वालिद अली बख्श इनको एक लावारिस जगह पे ऊपर छोड़ आए, जहां पर लावारिस बच्चों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि माली हालात ऐसे नहीं थे कि ये महजुबीन मीना कुमारी की कफालत कर सकते, उसको पाल सकते। तो भूख के डर से और कफालत ना पालने के ना डर से इन्होंने छोटे से बच्ची को उठाया, मीना कुमारी को, जो अभी चंद दिन की थी, और इनको एक लावारिस जो सेंटर था उसके बाहर छोड़ आए और खुद थोड़ा सा पीछे हट के बैठ गए कि देखते हैं कि अंदर से लावारिस सेंटर से कोई आता है तो उनको उठा के ले जाए। लेकिन जब वहां पर बच्ची को छोड़ा, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, तो अली बख्श का दिल पगला और उसको मीना कुमारी को वापस अपने घर ले आए और उसकी कफालत शुरू कर दी। मीना कुमारी ने बड़ी छोटी उम्र में ही दौरे चाइल्ड स्टार अपनी कैरियर का आगाज कर दिया था। 1939 में इन्होंने एक फिल्म में चाइल्ड स्टार का किरदार अदा किया था। उसके बाद कई फिल्में आई थी, लाल हवेली, सनम और इस तरह की कई फिल्में थी, और महजुबीन मीना कुमारी इनका नाम एस्टेब्लिश हो चुका था। 1952 में एक फिल्म आई थी बिरजू बावरा, ये एक म्यूजिकल ड्रामा सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसने मीना कुमारी को एक अलग पहचान दे दी। 1952 से लेकर 1962 तक इन्होंने कई सुपर हिट फिल्में दी, कई सुपर हिट गाने दिए और ये इनके अरूज का दौर चल रहा था। 1962 इनका गोल्डन इरा माना जाता है कि 3 फिल्मों इनकी हिट हुई और 3 फिल्में जब इनको अवार्ड देने की बारी आई तो तीनों फिल्में इनकी नॉमिनेशन के लिए मीना कुमारी ही की जो थी वो सिलेक्ट हुई, यानी कि तीनों फिल्मों में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए फाइनलाइज हुई थी वो मीना कुमारी ही थी, अपनी 3 अलग अलग फिल्मों की वजह से। इन्होंने 18 साल की उम्र में अपने से 16 साल बड़े कमाल मारवी से इन्होंने जो थी वो शादी की थी। कमाल अमरोई से इन्होंने शादी की थी। कमाल अमरोई एक बड़े जबरदस्त किस्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम था। फिल्म तमाशा के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी और अनारकली फिल्म बनाने जा रहे थे कमाल अमरोई और इसके लिए उन्होंने मीना कुमारी को कास्ट किया था। तो एक दफा फिल्म की शूटिंग से वापस आते हुए मीना कुमारी की गाड़ी को हादसा हो गया था और इनको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। और जब ये अस्पताल में एडमिट हो गई तो कमाल अमरोई रोजाना इनकी इयादत के लिए जाते थे। मीना कुमारी की बीमार पुरसी के लिए उसका पता लेने के लिए जाते थे, फूल और फल लेकर जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों के दरमियान उसी अस्पताल में मोहब्बत हो गई और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और दोनों ने छुपकर शादी
शादी कर ली। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताना चलूं कि जब मीना कुमारी शूटिंग से वापस आती थी तो वो घर आके कमाल अमरोई से सही सही रात बातें करती थी, जिसकी वजह से उनको एक बीमारी भी लाक हो गई थी, उनको नींद नहीं आती थी। बहरहाल फिर दोनों ने छुप कर शादी कर ली, और जब इस शादी का पता अली बख्श को पता चला जो मीना कुमारी के वालिद थे, तो उन्होंने मीना कुमारी को घर से निकाल दिया। ये कमाल अमरोई के घर चले गई। कमाल अमरोई पहले से शादीशुदा थी, जिनसे उनके पहली बीवी से इनके 3 बच्चे भी थे, और यहाँ से मीना कुमारी की जिंदगी का एक दर्दनाक पाप स्टार्ट हो गया। सख्तियां, पाबंदियां, वो जो मोहब्बत थी अब ऐसी जालमाना तरीके पर उतर आई थी कि कमाल अमरोई एक सेकंड के लिए भी इसको मीना कुमारी को तनहा नहीं छोड़ते थे, बल्कि मुलाजमों की ड्यूटी लगाई हुई थी इसके मेकअप रूम के बाहर, इसके वॉशरूम के बाहर के आओ तुमने इसका ध्यान रखना है, ये किसी हीरो हीरोइन से बात ना करे, मारपीट, और मीना कुमारी का हर सेकंड बड़ी अजियत से गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जब तशद्दुद बढ़ने लगा तो आखिर एक दिन कमाल अमरोई अपनी वो जो जिसे कहते हैं कि इसका जानवर इतना ज्यादा अंदर जाग गया, उसका जुल्म का जो एक अंदर खूनखार भेड़िया था वो इतना जाग गया कि इसने ना सिर्फ मीना कुमारी को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि मीना कुमारी को तलाक भी दे दी। और कुछ सेकंड बाद जब इसको ये होश आई, इसके जो ब्लड प्रेशर डाउन आया, इसके अंदर का जानवर भौंकना बंद कर गया, तो इसको ख्याल आया कि मैं तो गलत कर बैठा हूँ। फिर अब क्योंकि इन्होंने मुस्लिम कंडीशन के मुताबिक इन्होंने हलाला करना था, यानी कि मीना कुमारी की किसी और के साथ शख्स के साथ शादी होती, वो अपनी मर्जी से मीना कुमारी को तलाक देता, तो फिर कमाल अमरोई के साथ उनके हलाला में भी इख्तलाफात है मुस्लिम कम्युनिटी में भी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बार और जीनत अमान के वालिद थे अमानुल्लाह खान, उनके साथ जो कमाल अमरोई के दोस्त भी थे, कमाल अमरोई ने अपने दोस्त अमानुल्लाह खान जो वालिद थे जीनत अमान के, उनके साथ मीना कुमारी की शादी करवा दी। मीना कुमारी ने एक रात सुहाग रात जो थी वो अमानुल्लाह खान के साथ गुजारी, और उसके बाद अमानुल्लाह खान ने मीना कुमारी को तलाक दे दी, और उसके बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोई से दोबारा शादी कर दी। अंदाजा लगाएं इसके बाद मीना कुमारी टूट गई। मीना कुमारी ने शराब पीनी शुरू कर दी, शराब इतनी ज्यादा पीनी शुरू कर दी, और इसी लम्हात को बुलाने के लिए कि मैंने कसूर किया। पैदा हुई तो वालिद बाहर गली में फेंक आया, बड़ी हुई तो खामद से मोहब्बत की तलाश में अपनी उम्र से 16 साल बड़े शख्स से शादी की, उसने ये किया, एक शख्स के साथ रात गुजार, तो मुझ में और जिस्म फरोशी करने वाली औरत में क्या फर्क रह गया। बहरहाल शराब पीने शुरू कर दी। शराब पीने से मीना कुमारी का जो लीवर था वो पूरी तरह डैमेज हो गया, और इसी दौरान अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो कमाल अमरोई बना रहे थे पाकीज़ा, तबीयत नासाज, हालात खराब, डॉक्टरों ने चलने फिरने उठने बैठ मना किया हुआ था, लेकिन कमाल अमरोई मीना कुमारी से काम करवाए जा रहे थे, और मीना कुमारी भी अपने खावन की जो फर्ज थी वो निभा रही थी, और काम किए जा रहे थे, अपनी बीमारी को पीछे फेंक के काम किए जा रही थी। पाकीज़ा फिल्म तो बन गई, हिट भी हो गई, लेकिन उसके बाद मीना कुमारी कम उम्री में ही इस बदसूरत दुनिया को छोड़कर खूबसूरत अदाकारा चली गई, जहां पर उसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ तकलीफें ही देखी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा था। और पाकीज़ा फिल्म में इतना ज्यादा बीमारी की हालत, और ये लास्ट स्टेज थी, इतना काम उनसे करवाया गया कि कमाल अमरोई में शायद वो जज्बात नहीं थे, उसको सिर्फ अपनी फिल्म से थी, अपने पैसे से थी, और मीना कुमारी से उसको खास लगाव या नहीं था। तो मीना कुमारी इस पाकीज़ा फिल्म के बाद इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। इजाज़त।